अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर शफक अजमल। आजकल एक वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है, उसके केसेस बहुत रिपोर्ट हो रहे हैं। उसमें से पाकिस्तान में भी उसके 2 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मैं बात कर रही हूँ मंकी पॉक्स के बारे में। तो मेरी वीडियो को आप लास्ट तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मंकी पॉक्स होता क्या है, इसके कौन से साइन और सिम्टम्स होते हैं और इसको हम कैसे घर में रहते हुए ट्रीट कर सकते हैं। और आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा आखिर तक, और ताकि आप अपने रिश्तेदारों को बता सकें और इससे आपको जो फ़ायदा हो वो आप आगे भी कन्वे कर सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मंकी पॉक्स वायरस एक डिजीज है जो चिकन पॉक्स वायरस से मिलती जुलती है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि रैशेस होना शुरू होते हैं जो स्टार्ट होते हैं फेस से। ठीक है, होता क्या है कि मतलब फेस पे सबसे पहले छोटे छोटे से दाने टाइप के बनना शुरू होते हैं। ठीक है, वो क्या रेड कलर्स में दाने होते हैं जो 1 से 2 दिन तक वो उसी तरह दाने फ्लैट होते हैं। ठीक है, उस वक्त तक वो लीजन नहीं बना हुआ होता, यानी कि वो उभरे हुए नहीं होते। फिर उसके बाद क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो उभरना शुरू होते हैं। जब वो उभरना शुरू होते हैं तो कुछ दिन के बाद उनके अंदर पस भर जाती है, या तो पस भर जाती है या कोई फ्लूइड सब भर जाता है, लिक्विड क्लियर फ्लूइड होता है। ठीक है, तो उससे एक ये कॉमन चीज पता चली है कि ये थोड़ा बहुत चिकन पॉक्स से मिलता जुलता है, यानी कि मंकी पॉक्स वायरस चिकन पॉक्स से मिलता जुलता है। इसमें होता क्या है कि स्टार्ट होता है, ये रैशेस स्टार्ट होते हैं। रैशेस जो होते हैं सबसे पहले फेस पे अपेयर होना शुरू होते हैं। ठीक है, यानी कि आपके चीक्स पे अपेयर हो सकते हैं, फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी बॉडी पे फैलते हैं। अब इसके साइन और सिम्टम्स क्या होंगे, यानी कि कौन सी ऐसे इसकी अलामात हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि मंकी पॉक्स वायरस हुआ है। सबसे पहले जो मंकी पॉक्स वायरस में जो अलामात आती है वो रैशेस की आती है, यानी कि रैश होना शुरू होता है फेस पे। फिर उसके साथ साथ तेज बुखार होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा गला खराब होता है, यानी कि गले में खराश होती है जिसे सोर थ्रोट भी कहते हैं। इसके अलावा ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं ये स्वेल हो जाते हैं, यानी कि सूज जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि पूरे जिस्म में दर्द होता है, बॉडी एक जिसे कहते हैं, मसल एक होता है, मतलब कि हमारा पट्टे दर्द करते हैं, जोड़ जोड़ दर्द करता है। तो ये चीजें जो होती हैं ये इसमें कॉमन होती हैं। कुछ लोगों में फ्लू भी इसमें कॉमन होता है मंकी पॉक्स वायरस में। अब मंकी पॉक्स वायरस है क्या? मंकी पॉक्स वायरस एक ऐसा वायरस है जो किसी अफेक्टेड एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर होता है। अब होता क्या है कि अगर किसी को कोई वुंड हुआ हो या कोई जख्म हो, ठीक है ना, और उस पे कोई मंकी या कोई भी किस्म का जानवर उस पे अगर उसको अगर टच कर दे या कुछ भी उसके पास आ जाए नजदीक, तो वो वायरस इंसान के जिस्म में भी दाखिल हो जाता है। अब ये वायरस कैसे फैलता है एक इंसान से दूसरे इंसान में? ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में किसी भी तरीके से फैल सकता है। मतलब अगर आप किसी को टच कर रहे हैं तो उससे भी उसमें वायरस मुंतकिल हो सकता है, या अगर आप उस बंदे की जो यानी कि जो अफेक्टेड है उसकी कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे भी ये वायरस एक नॉन अफेक्टेड पर्सन में दाखिल हो सकता है। फिर इसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन्स में देखा गया है कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन को ये वायरस लग जाता है तो वो अपने होने वाले बच्चे को भी ये वायरस ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान ही ये वायरस बच्चे में भी ट्रांसफर हो सकता है थ्रू हिज मदर या हर मदर। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये आपने जहन में रखनी है कि ये कंटेमिनेटेड है, मतलब कि ये एक दूसरे से ट्रांसफर हो सकता है। फिर इसके अलावा जो अभी रिसर्चेस आई हैं उसमें ये देखा गया है कि कौन से जानवरों में पाया जाता है। ये मंकी यानी कि बंदर, रैट, चूहा और स्क्विरल यानी कि गुलहरी में ये 3 जानवर हैं जिनमें ये वायरस पाया गया है, और ये वायरस इंसानों में भी मुंतकिल हो रहा है। ठीक है, तो अभी पाकिस्तान में इसके फिलहाल 2 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, और बाकी काफ़ी ममालिक में ये काफ़ी हद तक फैल चुका है, जैसे कि स्पेन में, यूएसए में, इटली में, पुर्तगाल में ये काफ़ी हद तक फैल चुका है। अब इसके ट्रीटमेंट जो है वो यही है कि अभी तक फिलहाल इसका कोई ट्रीटमेंट कोई ट्रीटमेंट नहीं आया है। जो इसका ट्रीटमेंट है वो यही है कि आपने अपने आप को एक अलग रूम में कर लेना है। ठीक है, जैसे कि हम लोग कोरोना वायरस में करते थे, अगर फॉर एग्जांपल किसी को कोरोना हो जाता था तो वो अपने आप को किसी कमरे में क्या कर लेता था,
अलहदा कर लेता था, ये घर में भी अलहदा कर लेता था, मतलब बाहर आना जाना उसने बंद कर दिया होता ताकि वो दूसरे लोगों में ना फैले। तो इसमें भी आपने ये करना है, अगर आपका ये डायग्नोस हो जाता है, एक PCR टेस्ट होता है, उसके जरिए ये कंफर्म हो जाता है कि आपको मंकी पॉक्स वायरस है या इधर कोई और बीमारी है, ठीक है। तो उससे ये कंफर्म हो जाने के बाद आपने अपने आप को अलहदा कर लेना है, ठीक है। अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखना है, इसमें आपने अपने आप को सैनिटाइज करते रहना है, बाथ लेना है। और इसके अलावा आपने ये करना है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें रैशेस हो जाते हैं, तो रैशेस क्या होते हैं, शुरू में वो दाने टाइप के होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सख्त होके छिलके की तरह उतरना शुरू हो जाता है। तो आपने उसको खुरचना ही नहीं है या उधर खारिश नहीं करनी, क्योंकि उससे क्या होगा कि जब आप उधर खारिश करेंगे या उसको खुरचेंगे तो वो क्या होगा कि उसका जो फ्लूइड है वो कहीं जिस्म में किसी भी जगह पे लगेगा तो उस जगह पे रैशेस होना शुरू होंगे, यानी कि वो पूरी बॉडी में आपका फैलना शुरू हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। तो आपने जो एहतियात करनी है वो यही करनी है कि खारिश नहीं करनी, ठीक है ना, या खुजाना नहीं है। तो उससे क्या होगा कि एक तो आपकी पूरी बॉडी उस चीज़ से बच जाएगी और सिर्फ कुछ जगहों पे वो होगा, और इसके अलावा वो काफ़ी हद तक प्रिवेंट हो जाएगा कि वो पूरी बॉडी पे ना फैले। फिर उसके बाद जो आपने करना है वो ये करना है कि आप बाथ लें, रेगुलर बाथ लें। रेगुलर बाथ लेने से क्या होगा कि वो जो बैक्टीरिया है या वायरस है उसको भी वो उसकी जो स्प्रेड होगा, यानी कि वो जो फैल रहा होगा उसमें भी काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, बाथ लेते हुए आप नीम गर्म पानी से नहा लें, ठीक है ना, और उसमें आप 1 चम्मच आप सॉल्ट भी डाल सकते हैं, इप्सम सॉल्ट जिसे कहते हैं, आप वो भी डाल लें, तो उससे भी काफ़ी हद तक फर्क पड़ता है। यानी कि जो सॉल्ट होता है, यानी कि नमक जो होता है, वो जरासीम भी मारता है, तो वो भी काफ़ी हद तक उसमें उसको प्रिवेंट कर सकता है। इसमें आपने ये करना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, यानी अपने आप को हाइड्रेट रखना है। फिर इसके अलावा आपने कुछ मेडिसिन हैं जो आप कर सकते हैं, यानी कि इसमें थोड़ी इचिंग होती है, खारिश होती है, ये जलन सी होती है, तो आपने क्या करना है, आप कोई भी पैरासीटामोल ले सकते हैं, पैनाडोल या आइबुप्रोफेन कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि जो पेन किलर्स हैं आप वो ले सकते हैं, उससे भी काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ता है। इसमें आपने फ्रूट ज़्यादा खाने हैं, वेजिटेबल्स ज़्यादा खानी है, ताकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो और आपको काफ़ी हद तक इसमें फ़र्क जो है वो नज़र आएगा अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो आप किसी भी वायरस से लड़ने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, जो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कोई भी आपकी क्वेरीज या क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक और फेसबुक का लिंक दिया गया है, आप वो भी लाइक कर दें। मैं उधर भी वीडियोज़ डालती रहती हूँ ताकि वो भी आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।